हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, एडीएचडी चिल्ड्रंस के पेरेंट्स क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से पेरेंट्स जानना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं। बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं कि वो अपने एडीएचडी वाले बच्चों के साथ डेली रूटीन कैसे रखें, उनके साथ पनिशमेंट करें या ना करें, या उनका ख्याल कैसे रखें, या उनके साथ जो उनकी आदतें हैं उनको उनकी खुद की आदतों के साथ कैसे मैच करें। तो इस तरह के लगातार कमेंट्स आते रहते हैं क्योंकि वो परेशान है अपने एडीएचडी बच्चों की आदतों से, उनके डेली के रूटीन से परेशान हैं। तो वो लगातार ऐसे कमेंट्स हमें आते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो हमने खास उनकी डेली रूटीन की, या उनके साथ कैसे बिहेव किए, क्या बिहेव करे, क्या उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन किसी तरह की आदतें उनके साथ रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों में किसी में एडीएचडी है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे अलग अलग तरह के उनके सवाल दिमाग में रहते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, बहुत बार उनको कोई कोऑपरेट नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है। तो उन्हीं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो ये 12 पॉइंट्स हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या 12 पॉइंट्स के अंतर्गत हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो इन 12 पॉइंट्स में जो लास्ट के पॉइंट हैं वो आप ज़रूर सुनें, ताकि आप अपने एडीएचडी वाले बच्चे के साथ कैसा बिहेव करें, कैसा रूटीन रखें, क्या काइंडनेस रखें या नहीं रखें, इस तरह के पॉइंट्स को आप क्लियर कर लें और उनकी एडीएचडी को कंट्रोल करने की कोशिश करने में उनकी मदद करें। तो नंबर 1, अपनी मानसिकता बदलें। दोस्तों, नंबर 1, एडीएचडी वाले बच्चों के लिए जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसमें नंबर 1 है अपनी मानसिकता बदलें। एडीएचडी में पेरेंट्स को जो अनुशासन के जो पारंपरिक तरीके हैं उनको छोड़ना होगा, उनको बदलना होगा, क्योंकि ये हमेशा फिट नहीं होते। एडीएचडी वाले बच्चों के अलग तरीके होते हैं उनको टैकल करने के, उनको हैंडल करने के, और जो आपके सामान्य बच्चा है उसको अलग होते हैं। हम होते क्या है कि जो एडीएचडी वाले जो बच्चे हैं और जो उनके जिनके बच्चों में एडीएचडी नहीं है, उन दोनों को वो एक ही तरीके से पालना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी गलत हो जाता है। यानी कि आपको ये सोचना होगा, अगर आपका एडीएचडी वाला एक बच्चा है और आप उसको उसके प्रति जो भी सोच रखते हैं, तो आपको इस तरह सोचना होगा कि मुझे अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना है। ये सोच आपको बदलनी होगी, इस सोच से आपको बाहर निकलना होगा। बल्कि आपको ये सोचना होगा कि उसमें जो क्वालिटी है, उसमें जो कौशल है, उसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उसको निखारा जाए, और मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सोच से भी बाहर निकलना होगा, और ये सोच से बाहर निकल करके आपको ये सोचना होगा कि ऐसे कौन से तरीके मैं काम में लूं जिससे जो मैं चाहता हूं, इस एडीएचडी वाले बच्चे से जो मैं चाहता हूं वो मैं करवा सकूं या ये करने लगे। तो इस तरह की मानसिकता एक एडीएचडी चिल्ड्रन के पेरेंट को अपने आप में बदलनी होगी, लानी होगी, ताकि उनके बच्चे में वो जो चाहते हैं वैसा वो करने लगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, अपने आप से आपको कुछ खास प्रश्न पूछने होंगे। जिन पेरेंट्स के बच्चों में या किसी एक बच्चे में एडीएचडी है, उनको एक खास तरह का जो सवाल है, वो एक पैटर्न बनाना होगा अपने आप के लिए। वो अपने आप से पूछे कि क्या, नंबर 1, क्या वो अपना जो उनका जो बच्चा है जिसमें एडीएचडी है, वो सचमुच में शरारती है, या वो जानबूझ के इम्पल्सिव आवेगशील हो जाता है, या वो जानबूझकर अटेंशन नहीं देता है, या वो हमेशा गलत चुनाव करता है, या जानबूझ के गलत चुनाव करता है। तो ये चीज़ें आप अपने आप से पूछें, क्योंकि एडीएचडी वाले जो अधिकांश बच्चे हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एडीएचडी वाला बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जानता सब कुछ है कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अटेंशन देनी है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाना, ये आपको समझना है। हर एक माता पिता जिनके बच्चे को एडीएचडी है, उनको ये समझना है कि हमारा एडीएचडी वाला बच्चा अपनी कुछ आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो खुद को रोक नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में जनरली होता क्या है कि पेरेंट्स उनको पनिश करने लग जाते हैं। तो उनको पनिशमेंट देने के बजाय आपको उनको पॉजिटिव एक गाइडेंस देना होगा, एक तरीका अपनाना होगा, ताकि उनकी आदतों में कमी आए, बढ़े नहीं बल्कि कमी आए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, चिल्लाना बंद करें। एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स अक्सर चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम बार बार क्यों दौड़ रहे हो। तो ये जो प्रवृत्ति है चिल्लाने वाली, इससे आपको बदलना होगा। यानी बच्चे के ऊपर बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि एडीएचडी वाले बच्चे पूरी प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, तो जनरली क्या कहते हैं पेरेंट्स कि तुमने होमवर्क नहीं किया है, तुम क्लास में एक जगह नहीं बैठते हो, तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है। तो आपको ये चीज़ों पर एक तरीके से काम करना होगा, क्योंकि
ऐसे बच्चे क्लास में एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, तो उसपे एकदम से चिल्लाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये एकदम से बदलेगा नहीं। हम आज उसको डाँटें और कल से वो बदल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यदि आप चिल्लाकर बच्चे से काम कराएँगे, तो वो एक डरा हुआ, एक भय की भावना उसमें आएगी और वो उस भय की भावना के चलते ही काम करेगा। और वो जैसे ही आप बाहर इधर-उधर होंगे, वो वापस उन्हें पुनः अपने उसी डर्रे पे आ जाएगा, उसी एडीएचडी वाले प्रॉब्लम के चलते वो जैसा करना चाह रहा है, वैसा करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे डरे नहीं, आप पे भरोसा करे, तो आप अपने आप पर कंट्रोल रखें, चीखें और चिल्लाएँ नहीं। नंबर 4, खुद को संक्षिप्त रखें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। यदि बच्चा एडीएचडी सफ़र कर रहा है, आपके घर में एक बच्चा एडीएचडी से पीड़ित है, तो सबसे पहले आप बात करते समय ये ध्यान रखें कि वो आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है या नहीं, या फिर अपनी जो बातचीत है, उसको आप छोटा करें, सरल करें। और यदि आप उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात करते समय उससे रिक्वेस्ट अनुरोध कर रहे हैं, तो ये तय करें कि उसको वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो प्रॉपर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा। और अगर वो ध्यान दे रहा है, थोड़ा भी ध्यान दे रहा है, तो आप इस बातचीत को 1-2 दिन के अंदर गैप से करने लगे। इससे उसको बातचीत में सही तरीका अपनाने का एक समय मिलेगा, क्योंकि 1-2 दिन में जब आप बातचीत को कंप्लीट करेंगे, तो वो उसमें सही प्रतिक्रिया देगा। उसको टाइमिंग मिलेगा और वो सही रिस्पॉन्स देने लगेगा। इस तरह ये तरीका आपको अपनाना होगा। नंबर 4 पे के अलावा हम बात करते हैं नंबर 5 पे, तो दूर की सोचें। जनरली होता क्या है कि सब बच्चों के लिए माँ-बाप ये सोचते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वैसा इंस्टेंटली करने लगे, लेकिन एडीएचडी वाले बच्चे अगर हैं, एका बच्चा है, एक बच्चा भी अगर आपके है, तो आप ये सोच लें जनरली एक ही होता है हर घर में, तो अगर एक बच्चा आपका एडीएचडी वाला है, तो आप दूर की सोचें, आप पास की नहीं सोचें। क्योंकि आप ये भावना रखेंगे कि पास की, तो आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो आप उस पे हर वक्त गुस्सा करेंगे, नाराज़गी दिखाएँगे और उसे हर चीज़ में आप ये सोचेंगे कि हर चीज़ में महारत हासिल करे, अच्छा करे। तो केवल आपका समर्थन, आपका मार्गदर्शन ही उसको कोई कौशल सिखाने में मदद कर पाएगा। यदि बच्चा मान लो आपका गंदा कमरा रख रहा है या पढ़ाई समय पर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही करेगा या बदलेगा ही नहीं खुद को, ऐसा नहीं है। आप उसके भविष्य की चिंता करते हैं, तो उसकी चिंता करने की बजाय आप उसके भविष्य का रास्ता बनाएँ कि अपने राइट लक्ष्य पर, गोल पर वो किस तरह जाए। तो इस तरह आप दूर की सोचें, न केवल कल और परसों की सोचें। ये खास तरीका। नंबर 6, बच्चे के प्रति काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। एडीएचडी वाले बच्चे के प्रति आपको काइंडनेस रखनी होगी। कोई भी व्यक्ति, मैं भी सामने वाले के मस्तिष्क को बहुत इंस्टेंटली नहीं रीड कर सकता। तो कोई भी व्यक्ति, भले ही वो माँ-बाप ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चे की मस्तिष्क की जो आंतरिक कार्यप्रणाली है, उसको नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते, बहुत जल्दी नहीं समझ सकते। वो जो व्यवहार कर रहा है केवल उसको देखा जा सकता है, वो जो आदतें हैं उसको समझा जा सकता है। तो एडीएचडी पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, बेहद निराशाजनक है, बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है कि वो अपने बच्चे की आदतों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, उसके ब्रेन में चल क्या रहा है, आंतरिक रूप से क्या चल रहा है, ये नहीं पढ़ पाते। तो हर एडीएचडी बच्चे के पेरेंट्स को जिन स्रोतों से वो जानकारी ले सकते हैं, चाहे हमारी वीडियो को, चाहे बुक्स पढ़कर, चाहे सेमिनार अटेंड करके, चाहे किसी डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से मिलकर, जिन भी स्रोत से, सोर्सेस से वो एडीएचडी के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, उन्हें लेनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे के एडीएचडी बिहेवियर को समझ सके और उसके प्रति रेस्पॉन्स दे सके, उसके प्रति काइंडनेस दिखा सके, कि दयालु बन सके। नंबर 7, बच्चे से अधिक पूछताछ न करें। जनरली ये बहुत ज़्यादा होता है कि एडीएचडी वाले बच्चे अपने उनका रूटीन अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है, उनकी आदतें अलग होती है, तो माँ-बाप उनसे बार-बार पूछताछ करते हैं, पेरेंट्स पूछताछ करते हैं। एडीएचडी वाला बच्चा एक दिन बहुत अच्छा कर लेगा, अगले दिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा। एक दिन आप सोचेंगे नहीं, वो पूरे दिन पढ़ लेगा या बहुत शांति से बैठा रहेगा, अटेंशन देगा, लेकिन अगले दिन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पूछताछ करने लग जाएँ या लगातार ही पूछताछ करें या बार-बार पूछताछ करें, क्योंकि ये बच्चे न तो खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि एडीएचडी वाला न तो अपने आप पर कंट्रोल, नियंत्रण रख पाता है, ना ही वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ घुल-मिल पाता है, पूरी तरह नहीं घुल-मिल पाता। तो ज़रूरी ये है कि आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँ। आपको पता है कि आपके बच्चे को एडीएचडी है, आप उसको समझेंगे, आप उसको को ठीक करना है, तो आप उसके जितना ज़्यादा समय साथ बिताएँगे, तो वो बेहतर महसूस करेगा और कम पूछताछ करेंगे, तो और भी बेहतर महसूस करेगा। नंबर 8, उसकी जीत का जश्न मनाएँ। देखिए दोस्तों,
जो भी बच्चा भले ही एडीएचडी हो या ना हो, अगर एडीएचडी वाला बच्चा है वो अच्छा करता है तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। वो जो अच्छा प्राप्त कर चुका है, कोई रिजल्ट अच्छा ला रहा है, कोई उसको अवार्ड मिला है, तो आप उसका जश्न मनाएं। आप जो करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, करने की बजाय उसकी अच्छाई पर, उसकी प्राप्ति पर, वो क्या प्राप्त कर रहा है उसको उस पे गर्व करें, उसको भी गर्व महसूस करने का समय दें, और उसको अच्छा करने पर रिवार्ड दें, पुरस्कार दें, कुछ गिफ्ट दें, ताकि वो और अधिक करने के लिए मोटिवेट हो और वैसा ही करने की तरह की वो आदतें अपनाने लगें। नंबर 9, हर छोटी बात पर ध्यान न दें। हर छोटी बात पर ध्यान नहीं दें। और एडीएचडी वालों बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि उनकी हर छोटी-छोटी बातों को पेरेंट्स ध्यान देते हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान और पज़ल्ड हो जाते हैं। तो ये क्योंकि अगर आप हर छोटी बात पर ध्यान देंगे, तो बच्चा जो एडीएचडी वाला है, वो भी थक जाएगा, क्योंकि ये दोनों को ही थका देने वाला काम है, आपको भी और बच्चों को भी। तो बार-बार आप उनको ध्यान ना दें, छोटी-छोटी बातों पे निर्देश ना दें, इसलिए आपको उसके केवल 1 या 2 व्यवहार को चूज़ करना है और बाकी जो है वो उसको छोड़ देना है। तो इससे बच्चे में एक भावना जो ये आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, उससे वो बाहर निकलेगा। मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, उस भावना से वो ठीक निकलेगा, या मुझ में कुछ गड़बड़ है, ऐसी भावना उसमें नहीं आएगी। तो आप उसकी हर छोटी बात पर ध्यान ना दें। नंबर 10, उसके लिए अवसरों की तलाश करें। देखिए दोस्तों, बच्चे स्कूल में रहते हैं, फिर ट्यूशन में रहते हैं, या फिर आप कोई गेम वगैरह में रहते हैं, तो अगर वो तीनों जगह रहते हैं, एडीएचडी वाले बच्चों को भी आप स्कूल में रखते हैं, ट्यूशन में रखते हैं, तो वो कंट्रोल रहता है। टीचर के पास बड़ा मुश्किल से बैठ कर एक जगह बैठा रहना पड़ता है उसको, तो कंट्रोल रहेगा, वो कंट्रोल रहेगा, वहाँ पर भी वो बहुत कोशिश करके भी अपने आप को कंट्रोल रख पाएगा। अब आप ये सोचते हैं कि वो घर पे आएगा, घर पर भी वो कंट्रोल रहेगा, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो आपको अपनी अपेक्षाएँ बदलनी होगी, अपनी उम्मीदें बदलनी होगी, क्योंकि एक बच्चा जो एडीएचडी, स्पेशली एडीएचडी जिसके अंतर्गत है, जिसको है, वो घर पर भी आने के बाद वो वैसे ही बैठा रहे, वो दौड़-भाग नहीं करे, वो इधर-उधर भाग-दौड़ नहीं करे, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एडीएचडी वाला बच्चा थोड़ा बहुत तो भागेगा ही, थोड़ा बहुत ही अटेंशन कम देगा या फिर थोड़ा बहुत वो कमरे में, घर में बातचीत करेगा, या उसकी जो एक्टिविटी है एडीएचडी वाले की वो करेगा। तो आपको अपनी अपेक्षाएँ बदलनी होंगी, आपको उसको टाइम देना होगा, उसको अपनी गलतियाँ, यानी कि आप उसको एक टाइमिंग दें कि भाई आप उसको ध्यान देना बंद करें। वो घर पे आ गया, ट्यूशन स्कूल से आ गया, ट्यूशन से आ गया, फिर अब उसको आप टाइम दें कि अगर वो मान लो गलतियाँ करता है, तो उसको रियलाइज़ करने का एक मौका दें, ताकि उसको रियलाइज़ हो, वो अपनी गलती पे विचार करे और अगली बार ऐसी कोशिश ना करे। इसके लिए आप उसको एक गोल फिक्स करें कि भाई ये 2 आपको 1 घंटा ऐसा रहना है, 1 घंटा ये करना है। तो फिर वो अगर नहीं रह पाता है, तो उसको सोचने का, समझने का मौका दें, ताकि वो अपने आप में कुछ अवसर तलाशें, कुछ नया करें। नंबर 11, उचित दंड दें। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि एडीएचडी वाले बच्चे गलतियाँ नहीं करते हैं, करते हैं। तो आप दंड दें, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से दें। उसको दंड के रूप में नहीं लगना चाहिए, पनिशमेंट के रूप में नहीं लगना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि ये पापा ने मुझे या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुधारने की दृष्टि से कुछ इस तरह का काम दे दिया। आप उनको पनिश नहीं करें, आप उसके ऊपर चीखें चिल्लाएँ नहीं, थप्पड़ ना रखें। कुछ इस तरह का पनिशमेंट दें, तो पनिशमेंट का तरीका बदल दें कि अगर ऐसा करोगे तो इतनी देर ये काम करना होगा। तो तरीका बदलेंगे तो वो बच्चे में काफ़ी तेज़ी से सुधार आएगा। क्योंकि आप उसको बता सकते हैं कि मान लीजिए घर में जैसे एक टीम होती है प्लेयर की गेम में, तो उसमें जो उसका कैप्टन होता है, वो अलग तरीके से खेलता है, जो दूसरे प्लेयर होते हैं वो अलग तरीके से खेलते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। एक बहुत अच्छा खेलता है, एक बहुत कम खेल पाता है। तो आप तुलना ना करें, आपके 2 बच्चे हैं सपोज़ कीजिए, एक के एडीएचडी है, एक के नहीं है। आप दोनों की तुलना ना करें, दोनों में कंपैरिज़न ना करें, बल्कि आप उसको समझाएँ कि एक बच्चा अगर एक में अच्छा है, तो दूसरा दूसरे में अच्छा हो सकता है। तो इस तरह आप उनको जो बताएँ, तो बताने का तरीका अलग हो, उनको पनिशमेंट देने का तरीका अलग हो, तो बच्चों में काफ़ी सुधार आएगा। आप करके देखें। एंड नंबर 12, अपना ध्यान ज़रूर रखें। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को एडीएचडी है, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। मेंटली उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे में ये जो आदतें हैं, दौड़ने, भागने, अटेंशन नहीं देने, ये मैं कैसे ठीक करूँ? तो वो ऑलरेडी टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहता है। तो आपको जो ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं, उनको ये सोचना होगा कि मुझे भी अपनी नींद पर ध्यान देना होगा, अपने जो मनोरंजन है, क्योंकि वो खुश रहेंगे, तो बच्चों को खुश रख पाएँगे, और अपनी एक्सरसाइज़ पे ध्यान देना होगा, खाने-पीने पे ध्यान रखना होगा, अपनी प्रतिबद्धताओं पर, अपने कंट्रोल करने के तरीकों पर आपको ध्यान रखना होगा, या किसी तरह की कटौती करनी होगी तो करना हो आपको चाहिए। इस तरह
आप खुद में भी परिवर्तन करेंगे, बच्चे में भी परिवर्तन ले आएंगे और बच्चा आपका डेली अच्छे से अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लगेगा, यानी उसमें एडीएचडी के सिम्टम कम होने लगेंगे। एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं होता। आप जैसा माहौल रखेंगे, बच्चे में बहुत जल्दी चेंजेस आने लगेगा। तो आपको मैंने एडीएचडी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार पेरेंट्स को करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, ये आपको मैंने 12 पॉइंट्स में बताया। नंबर 1, अपनी मानसिकता बदलें, अपनी मानसिकता बदलें। नंबर 2, अपने आप से प्रश्न जरूर पूछें। नंबर 3, चिल्लाना बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 4, खुद को संक्षिप्त रखें, सरल रखें, सहज रखें। नंबर 5, दूर की सोचें, पास की नहीं सोचें कि मेरा बच्चा कल से बदल जाएगा, ये नहीं सोच रखें। नंबर 6, उनके प्रति दयालु बने, काइंडनेस रखें। नंबर 7, बच्चे से बहुत अधिक पूछताछ न करें। नंबर 8, उसकी जीत का जश्न मनाएं, उसे रिवार्ड दें, उसे पुरस्कार दें। नंबर 9, हर छोटी बात पर ध्यान जरूर दें, हर छोटी बात पर ध्यान दें ताकि बच्चों को लगे कि मुझे नोटिस किया जा रहा है। नंबर 10, अवसरों की उसके लिए तलाश करें। नंबर 11, उचित दंड दें, दंड देने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे को दंड ना लगे, पनिशमेंट ना लगे, उसमें सुधार की स्थिति लगे। नंबर 12, अपना ख्याल भी रखें ताकि आप बच्चे का ख्याल रख पाएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो अपने बच्चों को बहुत जल्दी चेंजेस महसूस करेंगे और ठीक रख पाएंगे। ये मेरा वीडियो आपको बताने में सक्षम हो पाएगा कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आपको थोड़ा भी पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।